और इसको लिए हुए मोर देन वीक हो चुका है, लाइक कल ही एक वीक कंप्लीट हुआ है इसका। ओडो में हो चुकी है देखो 520 किलोमीटर। सन मोटर्स पे एज यू कैन सी सन हीरो, पहले इसका नाम सन मोटर्स था, ठीक है। तो भाई देख लो कुछ ऐसा हाल है यहाँ के नंबर है ना, वो रजिस्टर में 30th नंबर है आज की बाइक का। भाई ये भाई पुराना इंजन लगा हुआ है। कौन सी गाड़ी का है और ये है इनका वॉशिंग एरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था टूवर्ड्स दी सर्विस सेंटर्स। ये वो इंजन जो पड़ा है। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल के देख पा रहे हो कि अपने कैमरा के फ्रेम में लगी हुई है अपनी एक्सट्रीम, और इसको लिए हुए मोर देन वीक हो चुका है, लाइक कल ही एक वीक कंप्लीट हुआ है इसका। और फिलहाल के लिए भाई हम लोग इसकी कराने आ रहे हैं सर्विस, ठीक है। हाँ, सर्विस से पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, इसके ऊपर मैंने और भी ब्लॉग्स अपलोड किए थे, लाइक इसकी डिलीवरी ब्लॉग एंड रिव्यू ब्लॉग, ठीक है। और ड्रैग रेसेस भी आई थी, और उन सभी की सभी वीडियोज़ पे जो कमेंट्स आए थे ना, वो आए थे रिलेटेड टू इट्स सर्विस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भाई देख लो कि आपको इसके ओडो में दिखाता हूँ कि कितनी चल चुकी है। ओडो में हो चुकी है देखो 520 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो ब्रांड हमें रिकमेंड करता है 500 to 700 किलोमीटर्स के बीच में इसकी सर्विस करानी होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भाई देखो ओडो हो चुका है डन, एंड इट्स टाइम टू गो टुवर्ड दिस शोरूम एंड सन मोटर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने बाइक ली थी। और जाते हैं भाई, कराते हैं इसकी फर्स्ट सर्विस, है ना। चलो मिलते हैं आपसे सीधा ऑन शोरूम। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम लोग सन मोटर्स पे, एज यू कैन सी सन हीरो, पहले इसका नाम सन मोटर्स था, ठीक है। और जब मैं छोटा था ना 10 साल 15 साल पहले भी मेरे घर पे जो गाड़ी आती थी हीरो की, लाइक पैशन प्रो इंजन आई है ना, वो भी यहाँ से आई है सन हीरो से। तो पहले इसका नाम जो था वो सन मोटर्स था। तो फिलहाल ये भाई अपनी एक्सट्रीम को लेके आ चुके हैं हम लोग यहाँ सर्विस सेंटर पे, ठीक है। वो वाला आउटलेट है इनका सेल का, और पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आउटलेट है इनका सर्विस का, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा घूम के। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सर्विस सेंटर के क्या सीन्स है। हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ। हाँ भाई, लॉर्ड स्प्लेंडर जा रही है। चलो चलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर। तो भाई देख लो कुछ ऐसा हाल है यहाँ के। टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को जो नंबर है ना, वो रजिस्टर में 30th नंबर है आज की बाइक का, समझ रहे हो। तो 30वीं बाइक है अपनी। 2 घंटे के अंदर साला यहाँ इतनी भीड़ लग गई है कि बहुत ढेर सारी बाइक्स आ गई हैं। तो आज टाइम लगने वाला है, क्योंकि जी ये जो आउटलेट है ना सन मोटर से बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि बहुत पहले से मैं गाड़ी खरीदता आ रहा हूँ, मीन्स कि बहुत पुराना है और बहुत बड़ा आउटलेट है ये। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, और भीड़ कितनी है तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। चलो वेट करते हैं, देखते हैं अपना नंबर कब आता है ना। फिलहाल मैं जो टाइम बताया है आपको वो याद रखना, ठीक है। 10:21 हो रहा है, और देखते हैं कितने देर में अपना नंबर आता है। 30th नंबर है हम लोग का। हाँ भाई, तो ये क्या है भाई? ये भाई पुराना इंजन लगा हुआ है। कौन सी गाड़ी का है? ये स्प्लेंडर हो गया अपना, हाँ, स्प्लेंडर का हो गया, ये सब गाड़ियों का है। तो भाई देख लो स्प्लेंडर का इंजन, देखो इसका पिस्टन कहाँ पे है। तो ये वो लेटर इंजन, सक्सेस वाला इंजन है जो होंडा के साथ मिलके बनाया था इन्होंने, है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन रहा है अब तक का। इसमें भी मॉडिफिकेशन हुई है। अच्छा, हाँ, जैसे अब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सेंसर भी अब ऐड हो गया है। ओबीडी वगैरह जो आते थे वो सब ऐड हुए हैं अब के में ना BS6 में। हाँ, ये कार्बोरेटर वाले का है। नहीं हाँ, FI वाले का ही है। कार्बोरेटर का है। देखो सा गियर देखो भाई। तो ये गाड़ी खड़ी है, ये इंजन खुला हुआ है, ये इंजन बंधा हुआ है, देखो है। ये FI पे आ गई है बस, कुछ सेंसर वगैरह ऐड हो गए हैं। बाकी जो इंजन कंपार्टमेंट है वो लेटा हुआ इंजन है दोनों का। सक्सेस इंजन है, हाँ। यही आता है अपने HF में, यही आता है अपने स्प्लेंडर में, लॉर्ड स्प्लेंडर, और अपने पुरानी पैशन प्रो में भी। देख लो ये लाइन लगी हुई है, गाड़ी मेरी वहाँ सबसे लास्ट में खड़ी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी आउटलेट बहुत बड़ा है, सामने ही गाड़ी हम लोगों ने बनवाई थी, आपको ब्लॉग में दिखाया होगा। तो वो उस साइड से शोरूम के अंदर से रास्ता है। और यहाँ पे देखो भाई इसकी वॉशिंग एंड ऑल हो रही है। और ऐसा है अभी का लाइनअप। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। गाड़ी की चेकिंग हो रही है।
ये वाइब्रेट कर रहा था ना, क्या वाइब्रेट कर रहा था? एक चीज़ वाइब्रेट कर रही थी ना। हाँ कुछ वाइब्रेट कुछ तो था। हो सकता है, केस की वजह से स्टैंड भी करता है। सो भाई एंट्री करते ही एक एक्सट्रीम दिखी है, फुल्ली मॉडिफाइड। ये अपाचे का वाइज़र है ना, हाँ अपाचे का वाइज़र है 164V का। लीवर गार्ड्स लगे हैं, ये मिरर तो रखे हैं अपने पास है ना। मेरा देखो टूटा है। टूटा है? हाँ, गाड़ी गिरी पड़ी है। बहुत तगड़ा गिरी है। डिस्क भी लगी है भाई, प्रो डिस्क। एग्जॉस्ट पाइप लगी पूरा। ओ माय गॉड, सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन। लगा सर, नहीं पाइप लगी है। फुल से वहाँ से कटा हुआ है, देखो तो। अबे हाँ भाई, कैटलिटिक कन्वर्टर के बाद से पूरा ऐड है ये। कितना लंबा एग्जॉस्ट लगा है मैन, ऑलमोस्ट पूरा ऐड किया बंदे ने। ऑलमोस्ट फुल सिस्टम है ये। गजब। एक्सट्रीम को एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला गया है बंदा तो। किसकी गाड़ी है भाई पता नहीं। कौन है ये, कौन है महान पुरुष? अरे टेल आईडी नहीं लगवाया है। टेल आईडी, हाँ यार। हम यहाँ कह रहे थे कि यहीं लगवाया हुआ है। हाँ ये सही है, इस तरह आपने नहीं लगवा लिया। लगवा सकते हैं टायर अगर पे ही। हाँ सही लग रहा है ना इसे। लेकिन टेल आईडी लगवाएंगे हम जरूर। पीछे से क्या लुक आ रहा है देखो। टेल आईडी लेके लगवाएंगे यार। हाँ लगवाना तगड़ा आएगा भाई। वो ज़्यादा सही लगता है हमको। ऐसे ये फिर छिट्टा मारेगा। और वैसे ऑल ओवर लुक अच्छा आ रहा है इसका, भारी आ रहा है, चंकी आ रहा है भाई वही हम ये कह रहे थे कि इसी करवा ले, हम भी क्या। ये कहाँ से है देखो, यहाँ से है। सही तो लग रहा है ऐसे। सेफ है ये, देखना पड़ेगा। यहाँ से है, सेफ है यार ये। हाँ तो ठीक है, और लगवाया इसमें जाएगा। होता है तब दिक्कत आती 2 हॉर्न लगे हैं इसमें। है। इसमें 2 हॉर्न लगे हैं। लगवाया हुआ है। हाँ लेकिन भाई पर सही लग रही है, बहुत सही लग रही है, भारी लग रही है गाड़ी पूरी। ज़्यादा छपरी लुक नहीं दिया गाड़ी। लग रहा है कि वीडियो बनाने के लिए गाड़ी लिया है। और अजीबो गाड़ी दिखाते हैं आपको। ये है सुपर स्प्लेंडर की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम। और इसका लुक देखो भाई, लुक में तो पैशन प्रो हो गई है। फिर रैप लगा हुआ है, खतरनाक बना रखी है बंदे ने यार। बाकी सब स्टॉक है। आवाज़ तेज करोगे? भगा देंगे हम लोग। कहेंगे सर्विस कराने आए हो क्या, एंटरटेनमेंट करने आए हो? लेने आए, एंटरटेनमेंट लेने आए हो। सो भाई देख लो, ये है वेटिंग एरिया है ना। बी द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, मोर फॉर यू। अरे वो टीवीएस का देखिए हेलमेट जो आया है नया। नहीं, अरे क्या बात कर रहा हूँ, कितना तगड़ा हेलमेट लाए हैं यार इस बार। कॉपीराइट ना आ जाए गाने पे यार। आवाज़ ही नहीं आएगी तो कॉपीराइट करते रहेंगे। तो वहाँ पे तो और कुछ एरिया है, वर्क स्पेस है। और यहाँ पे देखो एक सामने से एंट्रेंस है। स्टार्टिंग के ब्लॉग में जब मैंने बताया था तो सामने खड़े थे हम लोग, सामने खड़े थे तो उस साइड से घूम के आए हैं। बाकी सर्विस का एरिया ये है, रैंप लगा हुआ है। मज़ा हुस्न का आँखों से, लीजिए भाई आप भी लीजिए। लो क्या क्या दिखाना पड़ रहा है, बंद करो इसको। चलो सो भाई देखो, अपनी गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे वॉश के लिए। और ये है इनका वॉशिंग एरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो चलो गाड़ी की वॉशिंग जब स्टार्ट होगी तब आपको दिखाएंगे। और कुछ सिनेमैट्स भी दिखाएंगे अपनी ब्रांड न्यू एक्सट्रीम के। भाई साहब क्या वॉश हो रहा है। वो गाड़ी डेली चलने की है ना। भाई साहब गाड़ी जा रही है अपने अंदर। टुवर्ड्स दी सर्विस सेंटर, सर्विस रूम यू कैन से। देखो और भी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं यहाँ पे। वहाँ पे एक एक्सपल्स खड़ी है। बाकी भाई अपनी भी यहाँ लगने आ रही है। चलो अब रैंप पे चढ़ती तब दिखाते हैं आपको। ऑन कर लो, ऑन कर रख छोड़ दो भाई, क्या लाइट आ रही है। सो भाई गाड़ी देख लो, इसकी वॉशिंग एंड ऑल हो चुकी है और फिलहाल के लिए कुछ ऐसी लग रही है ना। ठीक है, ठीक ठीक वॉश हुई है।
आई नॉट से दैट इट्स वेरी गुड बट यस ओके ओके अच्छी लग रही है इसे। अच्छा से देख लो भाई अंदर तक किस तरीके से धुलाई हुई है गाड़ी की। भाई 1:30 बज चुके हैं, लंच का टाइम हो चुका है और यहाँ पे देख लो वीडियोज़ एंड ऑल बनाना अलाउ नहीं है। सो इसीलिए गाड़ी तो अपनी वहाँ लग गई है एज यू कैन सी, लेकिन वीडियोज़ अलाउ नहीं है। सो इसीलिए किसी भी टाइप की व्लॉग नहीं हो पाएगा, बाहर मिलते हैं आपको। गाड़ी लग चुकी है, वो देखो भाई काम हो रहा है उसका। वीडियो अलाउ नहीं थी इसलिए नहीं बना पा रहे हैं, वरना बना लेते। देखो भाई खुल रही गाड़ी अपनी। ये है वो इंजन जो पड़ा है, वो 100 रुपये का पड़ा है। यही पड़ा है हाँ, ये एक्सट्रीम में पड़ा है। एक्सट्रीम में दूसरा होता है मेरे ख्याल से। तो भाई सर्विस हो चुकी है डन और निकलने वाली है अपनी एक्सट्रीम। ओहो अंकल तो और मोह कर रहे हैं। चेसी नंबर मिला रहे हैं क्योंकि गाड़ी का नंबर नहीं आया और रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है पूरा प्रॉपर। कुछ ऐसी लग रही है अपनी एक्सट्रीम। चलो टाटा बाय बोलते हैं हम लोग अपने सन हीरो को, चलते हैं टुवर्ड्स दी होम और तब आपको बताते हैं क्या कॉस्ट एंड ऑल आई है इसकी और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। सो भाई कुछ ये था हमारा सर्विस व्लॉग अपनी इंडिया की पहली 2026 वाली एक्सट्रीम के ऊपर। तो भाई अगर बात कर ले सर्विस के कॉस्टिंग की तो इट वॉज फर्स्ट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ लेबर वॉल मुझे नहीं पड़ी है, फ्री सर्विस थी। सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी है इसके इंजन ऑयल की, ठीक है। तो जो इसका इंजन ऑयल की कॉस्ट है वो बताने से पहले और भी चीज़ें बता देता हूँ क्या चेंज हुआ है। और तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है और साथ में चेंज हुआ है इसका फ्यूल फिल्टर, ठीक है। तो बस ये दोनों चीज़ें चेंज हुई है। उसके बाद तो भाई एयर फिल्टर वगैरह देखा गया तो एकदम क्लीन ही था, वो बिल्कुल नया था, ही गाड़ी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चेंज हुई हैं और जो लेबर था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मुझे नहीं पड़ा था। सो अगर बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की तो द इंजन ऑयल कॉस्टेड मी अराउंड 440 रुपीज़, ठीक है। और बात करके फ्यूल पम्प की फ्यूल फिल्टर क्यों से, हाँ यार कितनी जल्दी मैं भूल जा रहा हूँ कि सुबह सुबह का मौसम है ना अभी। तो ठीक है, फ्यूल फिल्टर की बात कर ले तो वो मुझे 100 रुपीज़ के अराउंड में कॉस्ट किया था। तो जो ऑल ओवर जो सर्विस की कॉस्ट आई है अंडर 600 आई है, ठीक है। और कैसे 520 रुपीज़ आई है। और भाई फर्स्ट सर्विस में एक्चुअली में ऐसा होना ही था। और तो और भाई एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कि अभी चली कितनी है, ठीक है। कल मैं जब सर्विस करवा के लेके आया था गाड़ी अपनी तब ये रन की हुई थी 534 हो गई थी, है ना। 21 वहाँ लेके गया था मैं, 34 हो गई थी और अभी देखो चल गई है 597 हो गई है। इट मीन्स कि भाई जब इसकी सर्विस के बाद मैंने इसको अराउंड 50 किलोमीटर चला लिया है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर चलाने के बाद में ये डिफरेंस मुझे फील हो रहा है सर्विस के बाद कि इसके जो रेप्स हैं वो पहले से ज़्यादा स्मूथ पड़ रहे हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बिफोर फर्स्ट सर्विस। और जो दूसरी चीज़ मुझे इंक्रीमेंट मिला है वो आई थिंक इसके माइलेज में मिला है, जहाँ तक मैं थोड़ा थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में जब इसको चलाऊँगा लाइक 200-300 किलोमीटर्स तब मुझे पता चलेगा कि भाई कितना डिफरेंस आया है एक्चुअल में। बाकी जो फिलहाल के लिए जितना डिफरेंस था वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई माइलेज में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है, फील हो रहा है। और रिफाइनमेंट में थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि डिफरेंस हो गया है। और बात कर ले ऐसे गियर बॉक्स की तो भाई गियर बॉक्स अभी भी उतना ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो गियर बॉक्स को लेके एक चीज़ मैं आपको अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ये टाइट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा मैन। क्योंकि ये चीज़ अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से दूसरा इंजन कंपार्टमेंट आया है ना हीरो का, तब से ये उनकी हर गाड़ी में यही प्रॉब्लम है। चाहे उनकी पैशन प्रो हो चाहे जो गाड़ी हो, हर गाड़ी में यही प्रॉब्लम है कि गियर बॉक्स थोड़ा सा हार्ड है। एंड इट इज़ द रियलिटी।
कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। तो भाई इस गाड़ी में पॉलिशिंग एंड ऑल भी हुई थी। तो फिलहाल ये भाई कल एक्चुअली में मैं गया था गांव में, ठीक है। तो सुबह ओस पड़ रही थी, फॉग यू कैन से, तो उसके चक्कर में देख लो भाई कितनी गंदी हो गई है। और अगर मैं देख रहा हूँ कितनी ज़्यादा गंदी हो गई यार, कभी कल सिर्फ मिट्टी धूल उड़ी है रात में और सब लगा है इसके ऊपर, और सुबह सुबह होते होते सारे फॉग के चक्कर में सब जम गई है पूरी मिट्टी यहाँ पे, ठीक है। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई है गाड़ी अपनी। तो इसको दोबारा से एक वॉश की तो नहीं, बट अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत है एक्चुअल में, अगर इसको नई जैसा दिखना है तो। बाकी अगर बात कर ले वहाँ की क्लीनिंग एंड ऑल की, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से पानी वगैरह मारा जा रहा था। बाकी हाँ, कुछ ऐसी रही सर्विस। और बात कर ले टाइम की, तो जितना मैंने आपको दिखाया है कि जब सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो टाइम हो रहा था 10:21 आई थिंक, है ना। तो टाइम इतना हो रहा था, और मेरी गाड़ी का जो नंबर था 25th नंबर था, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा लेट हम लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँचे थे, सिर्फ 2 ही घंटे लेट पहुँचे थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आगे लग गई थी। बट जिस हिसाब से उनका मैनेजमेंट है ना भाई, देखो बाकी सब तो जानता नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है अपने हीरो का, सन मोटर्स का ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी जिस हिसाब से मेरी गाड़ी का नंबर लगा था ना 25th नंबर, उस हिसाब से बहुत जल्दी उन्होंने सर्विस करके गाड़ी रेडी करके मुझे दे दी है। और हाँ, जो लड़का था मैकेनिक था, उसकी गाड़ी भी उसके पास भी सेम एक्सट्रीम ही है, ठीक है। जो मैंने आपको एक्सट्रीम व्लॉग में दिखाई है वो एक्सट्रीम उसी की थी जो मैंने इस गाड़ी को सर्विस किया है। और हाँ, वो बंदा एक्चुअल में सही है, तो बातचीत करने में, व्यवहार में तो बहुत सही था। अब गाड़ी की सर्विस तो भाई फर्स्ट सर्विस, इट वॉजंट अ मेजर सर्विस, ठीक है, कि अगर कुछ सही करे तो हम लोग को समझ में आए। ये एक नॉर्मल सिर्फ फर्स्ट सर्विस थी, तो इसलिए भाई उसने क्या ही किया और उनसे क्या ही कर सकता था, है ना। सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करना था, फ्यूल फिल्टर चेंज करना था, दैट इज इट। तो वो दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं। और बाकी सब तो बढ़िया है भाई। हीरो के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। वंस अगेन मैं आपको ये से बता रहा हूँ कि भाई मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि भाई कल मुझे गाड़ी मिल पाएगी 5-6 बजे से पहले। बट उन्होंने मुझे गाड़ी जो दे दी थी ना, वो दे दी थी अराउंड 2 बजे लंच हो गया था भाई, और 3 बजे से पहले मुझे 1 घंटे के अंदर मुझे गाड़ी मिल गई थी। तो जो वो होता नहीं है, क्या कहते हैं, पिट स्टॉक वाला जो रैम था, है ना, तो वो फास्ट वाला रैम था, कोई इसका नाम होता है, जिसमें 1 आवर के अंदर आपको गाड़ी मिल जाती है रेडी होके। तो उसी वाले रैम पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी चढ़ाई थी। मैंने आपको दिखाया था इसमें, है ना भाई। दैट इज इट। आई होप कि आपको इस वाले ब्लॉग में ज़रूर मज़ा आया होगा और पता चल गया होगा भाई कि हीरो की सर्विस कैसी है और कैसी रहने वाली है अपनी 2026 वाली एक्सट्रीम 1 to 5 आवर की सर्विस, और कौन से फर्स्ट सर्विस, ठीक है। सो हाँ, बाय द वे ये ब्लॉग देखो, आज भाई मेरे कपड़े बस चेंज हो गए हैं, टाइम चेंज हो गया है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं सो के उठाऊँ, नहाया तक नहीं हूँ, ठीक है। तो बात ऐसी थी कि भाई कल मैंने रात में आउट्रो लिया था, लेकिन आउट्रो लेने के बाद मुझे पता चला कि आउट्रो कई जगह से कट गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बर्ड्स और उनसे बीटी, ठीक है। तो उस वजह से कटने की वजह से भाई मुझे दोबारा यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करना पड़ रहा है। और बहुत जल्दी मैं चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी आने वाली है ड्यूटी, भाई काम होता है इस गाड़ी से। फ्री फंड गाड़ी नहीं ली गई है, सिर्फ वीडियोज़ के लिए नहीं ली गई है, समझे। तो और भी काम होता है इस गाड़ी पे। तो फिलहाल ये भाई देख लो, कुछ ये थी सर्विस में बहुत बार बोल चुका हूँ। और फिलहाल ये बता देता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि अब इस बाइक के ऊपर इसके ब्रेक टेस्ट, ठीक है, सिटी राइड रिव्यू तो आया था, लेकिन ट्रैफिक राइड रिव्यू नहीं आया था। तो ट्रैफिक राइड रिव्यू आएगा, ब्रेकिंग टेस्ट आएगा, और ड्रैग रेस आएगी अपनी पल्सर और रेडर से, ठीक है। तो जो बाइक्स डिमांडेड थी उन बाइक के साथ में ड्रैग रेस, और जो इस पर्टिकुलर बाइक के ऊपर डिमांडेड था कंटेंट, है ना, विच इज़ द ब्रेकिंग एंड ट्रैफिक राइड रिव्यू, वो भी आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो सब लोग फटाफट से, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।